हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियोस स्टाइल A to Z पर। तो आज हम लेकर के आए हैं तुलसी। देखिए, इनको हम गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, तो सोचे कि थोड़ा सा नहला दे, इनको भी अच्छा लगेगा। गर्मी में ठंडक सबको चाहिए होता है ना। और क्या है ना कि तुलसी की पत्तियों पे यहाँ पे हवा बहुत चल रही है इस समय, तो तुलसी की पत्तियों पे बहुत डस्ट जमा हो गया था, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसको भी साफ़ होने में मदद मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आज हम सोचे हैं कि तुलसी पे बहुत सारा फल हो गया था, इसको कटिंग भी कर दें और आप लोगों को इसके थोड़े कुछ गुण भी बता दें। तो आप लोग कौन नहीं जानता है तुलसी के औषधीय गुण। और अपने भारतीय संस्कृति में तो तुलसी का बहुत महत्व होता है। जैसे खांसी और सर्दी को ठीक करने के लिए इनकी हरी पत्तियों का यूज किया जाता है। और परंपरागत रूप से देखा जाए तो तुलसी हर घर का हिस्सा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके वास्तु संबंधी लाभ होते हैं। इसलिए हमारे परंपराओं में इस पौधे को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तुलसी से निकाले गए आवश्यक तेल का उपयोग कॉस्मेटिक उपयोग और लोशन, साबुन, इत्र आदि शैम्पू जैसे तैयार करने में किया जाता है। क्या है ना कि इसका साबुन शैम्पू भी बनाया जाता है, क्योंकि वो क्या जो शरीर में कहीं कहीं दाने हो जाते हैं उसको हटाने में मदद करता है। इसमें ना बहुत सारे गुण होते हैं तुलसी के पत्तों में। तुलसी को पवित्र जड़ी बूटी के रूप में माना जाता है। तुलसी के पत्तियों में विटामिन ए, सी और के साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी की पत्तियाँ कई प्रकार की बीमारियों और इलाज के रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा, घरेलू नुस्खे में हमारी नानी दादी मम्मी मम्मी लोग यूज करती थी, और हम लोग भी आमतौर पर यूज करते हैं घर में। नॉर्मली खांसी वगैरह हो जाता है बच्चों को तो, या फिर अपने को भी, तो इसके काढ़ा वाढ़ा बना के पीते हैं। क्या है ना कि तुलसी जो है ना वो हर घर के लिए एक पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। और इनका जो फल है ना तुलसी जी का, इसको हम लोग मंजरी बोलते हैं। आप लोग भी मंजरी ही बोलते होंगे आई थिंक। तो इनकी मंजरी को ना कान्हा जी मतलब विष्णु भगवान गोपाल जी को चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान को, कान्हा जी को अति प्रिय है। और हमारा तो जो भी वीडियो होता है वो भगवान से रिलेटेड होता है, भगवान से और औषधीय गुणों से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम भगवान से भी दूर नहीं हो पाते हैं। और जहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि औषधीय गुण के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं हम। तो चलिए आगे बताते हैं। तुलसी है ना, ये अगर हम तनाव में हैं उस समय भी यूज कर सकते हैं तुलसी के पत्तों का। जब हम तनाव में होते हैं तो जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, चिंतित हो महसूस करता है, तो 1 कप तुलसी की चाय पीने से तरोताजगी महसूस होगी। आप कभी आजमा के देखिएगा। और पता है जैसे संक्रमण वगैरह कोई है तो उससे भी बचाव करता है। तुलसी लंबे समय से सूजन रोधी गुणों और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुणों से के लिए मानी जाती है। यह दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। अगर पेट में दर्द है, ऐसा कुछ है, तो उसको तुलसी को ना हम उबाल के अगर पिएंगे ना, बिना काढ़ा कुछ नहीं, ऐसे ही उबाल के पिएंगे तो पेट के दर्द में राहत मिलता है। और ये पाचन में भी मजबूती लाता है। पता है, अगर पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर है तो इसके सेवन से पाचन तंत्र में भी मजबूती आती है। और अगर हमें वज़न कम करना है ना, तो रात में हम 1 गिलास पानी में 8-10 पत्ते तुलसी के डाल करके रख देंगे और सुबह उठ करके वो पानी का सेवन करेंगे। आई थिंक पत्ता उसको निकाल के बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसका पत्ता चबाना थोड़ा सा सही नहीं होता है। तो आप उसको सेवन करेंगे ना पानी को, तो आपके जो पेट की चर्बी होती है ना वो भी कम होता है। और गुर्दे में पथरी, अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो तुलसी एक बेहतरीन डिटॉक्स एजेंट है। इसलिए यह उन लोगों को मदद कर सकता है जो गुर्दे की पथरी से पीड़ित हैं। यह शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो गुर्दे की पथरी का एक प्रमुख कारण है। और ये तो रही गुर्दे की पथरी की बात। तो आप लोग जान लीजिए कि पथरी में बहुत ही कारगर है। और डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं ना, उनके लिए भी बहुत बहुत ही उपयोगी है ये। तुलसी का चाय 2 टाइप, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के प्रबंधन में प्रभावी हो सकता है। यह डायबिटीज़ के प्रबंधन के लिए सबसे पसंदीदा हर्बल चाय है ये।
मतलब ऐसे ही चाय से भी पी सकते हैं और पानी का भी यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। और अगर हमारा बाल झड़ रहा है तो इसका अगर हम पत्तियों का यूज करें उस हेयर में हेड में लगाने के, तो उसके बाल का जो झड़ना होता है ना वो भी काफ़ी कम होता है और बाल सिल्की भी होता है। और ये इसके पत्तों के रस का यूज करने से भी बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और बालों में भी फ़ायदा मिलता है। और ये जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है ना वो भी बढ़ती है तुलसी के पत्ते के रस को यूज करने से। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसी मंजरी पर। हमने ये तुलसी मंजरी सूखने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमें इसका बीज चाहिए था, नहीं तो इसका मंजरी उतार करके हम गोपाल जी को या विष्णु भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें इसका बीज चाहिए था। इसके लिए हमें इससे दवा भी बनाते हैं हम। तो इसको हम छोड़ दिए थे ताकि ये सूख जाए तो फिर हम उतारें। हम उतारने के बाद भी आपको दिखाएंगे कि उतार के कैसे रखे हैं इसको हम। तो चलिए बातें कर लेते हैं तुलसी मंजरी के फ़ायदे के बारे में। तो तुलसी मंजरी में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होते हैं, जिसके चलते ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है और उसकी तरह काम भी करता है तो कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तुलसी के बीजों का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। जैसे इन्हें पानी में भिगो करके हम अगर रात भर छोड़ देते हैं, सुबह पीते हैं तो इसे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे 1 चम्मच रात में अगर मान लीजिए हम तुलसी के बीज को 1 गिलास पानी में डालें, फिर रात भर भीगे रहने दें, सुबह खाली पेट पिएं। तुलसी के बीजों को भी अन्य ड्रिंक में मिलाकर पी सकते हैं। तुलसी के बीजों को दही में मिलाकर खाया जा सकता है, इससे हर तरह से फ़ायदा होगा। तुलसी के बीजों को भोजन से पहले नाश्ते के रूप में फलों और सलाद में भी डालकर खाया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतने गुण होते हैं। अगर इसको खाली पेट आप लेते हैं ना तो हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है ना ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तुलसी के बीजों के फ़ायदे बताती हूँ, आइए। कब्ज़ दूर करने में मदद करते हैं ये, वज़न को घटाने में मदद करते हैं, पाचन को सुधारते भी हैं और ओवरऑल हेल्थ को सही रखने में मदद करते हैं। अगर पेट में सूजन हो या फिर हमें शरीर में कहीं और सूजन हो, ज़्यादातर पेट संबंधी समस्याओं को भी अगर हम ग्रहण करते हैं तो ये देता है, बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन अगर और भी शरीर में कहीं सूजन है तो सूजन को भी ये राहत देता है। तुलसी के बीजों का हम पानी पिएँ तो बहुत ही हर तरह से उपयोगी होता है। हम लेते एक रोग के लिए हैं, लेकिन अंदर जाकर के शरीर में कौन कौन से रोग को फ़ायदा करता है ये तो हम जब लेंगे तो ही पता चलेगा। एक बार आजमाइएगा ज़रूर आप लोग। और हाँ, ये क्या है ना कि कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए तुलसी का बीज। वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही प्रेग्नेंट लेडी को कुछ देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को क्या है ना कि तुलसी का जो बीज होता है ना तो थोड़ा-सा गर्म होता है, तो उसको थोड़ा-सा हानिकारक हो सकता है। इसके लिए उससे बचें और बच्चों को भी बहुत कम मात्रा में दें, क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी बड़ों की तरह नहीं होती है। हालाँकि नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बच्चों को कुछ भी चीज़ देने से पहले थोड़ा-सा एहतियात बरतना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये 2 चीज़ें स्पेशली काउंटिंग करवाई हैं, क्योंकि रिस्की चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर क्या है ना कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी घाव अगर हुआ है, जैसे कहीं चोट लग गई है, तो अगर हम तुलसी का बीज का सेवन कर रहे हैं ना तो हमारा घाव बहुत जल्दी भरेगा। हमें नहीं पता चलेगा कि हमें लगेगा कि शरीर में चोट लगी है, ठीक कैसे हुआ? तो ये घावों को भी भरने में मदद करता है ये। और अगर किडनी में स्टोन है ना तो तुलसी का बीज अगर हम कंटिन्यू सेवन करते हैं ना, रात में भिगा करके 1 गिलास में वो एक, जैसे मैंने बताया था कि 1 चम्मच तुलसी का बीज और 1 गिलास पानी में भिगा करके रात भर छोड़ दें, सुबह में उठ करके उसको बीज सहित भी पी सकते हैं। अगर आपको बीज सहित नहीं हो पाता है तो आप छान के भी पी सकते हैं, क्योंकि रात भर में तो उसका तत्व पूरा गिलास के पानी में आ जाता है, तो वो जो है किडनी के स्टोन में बहुत ही मदद करता है। और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, देखिए हमने इतना सारा ये इकट्ठा करके रखा है। मैंने बोला था मैं दिखाऊंगी, देखिए तोड़ते शाम हो गया। हालांकि शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अभी पूरा सूर्यास्त नहीं हुआ है, उसके पहले हमने पूरा तोड़ करके इकट्ठा कर लिया है। इस तरह से अब देखिए ओवरऑल ये ऐसा लुक हुआ तुलसी माता का, कैसे सोना सोना सा लग रहा है ना। फिर से थोड़े दिन में हरा भरा हो जाएगा। तो ये बोल रही थी, यह मलेरिया के लक्षणों को भी गंभीरता से कम करने में मदद करता है। अगर मलेरिया हुआ है तो हम इसके बीजों का यूज़ कर रहे हैं ना तो वो भी बहुत जल्दी रिकवर होगा।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।